तो संसद में जो चूक हुई है आखिरकार भूल किसकी है, ये बड़ा सवाल है और सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार इस घटना के बाद ग्राउंड पे ही मौजूद हैं और वहां से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, जितेंद्र शर्मा है और रविंद्र कुमार जुड़े हैं। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आप लगातार संसद भवन में उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये घटना घटी है। बड़ा सवाल ये है कि यहां सुरक्षा में चूक हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो और ये किसी मंशा से अंजाम दिया गया या फिर एक शरारत के तहत इसे हम देख सकते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, यह शरारत नहीं है, ये मनसा से किया हुआ है। एक विचारधारा, खास विचारधारा के लोग थे। 2 अंदर में, सदन के अंदर में जाकर सेम घटना घटते हैं और 2 एक युवक और एक युवती सदन के बाहर, संसद भवन के बाहर जहां हम खड़े हैं यहीं पर, आपने सुबह वो तस्वीर भी हम लोगों ने दिखाई थी, यहाँ पर यानी 4 लोग सेम इंटेंशन से सेम नारे लगाते हुए एक सदन के अंदर पहुंच जाता है और दो बाहर में करते हैं। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि 3 लोग थे वहां पर, 2 कूद पाए, तीसरा कूद नहीं पाया और कहीं ना कहीं 3 लोग थे, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 2 तो लोकसभा गैलरी में कूद गए, उन्होंने वहां पर स्मोक जो स्मोक होता है उसे जलाया, वहाँ धुआं किया, सदन कार्रवाई स्थगित हुई। जाहिर सी बात है, इसमें चाहे दिल्ली पुलिस हो, पारामिलिट्री हो, पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है, वॉच एंड वार्ड हो, जिम्मेवार तो है क्योंकि सभी जिम्मेदार है, गेट से लेकर के अंदर सबकी जिम्मेवारी है। एक बात और बता दूं, कैसे हो गए आप इस चीज को पकड़ क्यों नहीं पाए जब इतनी ज्यादा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी। रवि का रुख करते हैं। रवि, अब हालांकि चारों से पूछताछ हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है कि चारों एक दूसरे को जानते भी हैं। क्या जानकारी और आपके पास पूछताछ में इन्होंने किसी तरीके की और जानकारी दी है, कुछ कबूला है? क्योंकि शुरुआती दौर में तो खुद को देखिए अपने बचाव में हर शख्स ये कहता है जब वो आरोपी होता है कि हम बेरोजगार थे, हम परेशान थे इससे, इसलिए इस तरीके से सांसदों के बीच में घुस करके हमने अपनी बात रखी है। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन नहीं है, बिल्कुल ये घटना इतनी सिंपल नहीं है कि एक हमने बेरोजगारी से त्रस्त होकर इस तरह का प्रोटेस्ट किया। ये पूरा एक सीरीज है। देखिए, पूरे एक साजिश के तहत की गई घटना है। तारीख को देख लीजिए, आज 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट अटैक की बरसी है उस दिन किया गया है। तो पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत ये हुआ है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि फॉरेंसिक की टीम लगातार अपने काम में लगी है। जहां पे बाहर 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर थे, चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 बाहर जिन्होंने जिस तरह से फायर क्रैकर्स जलाया, उसके जगह के देखिए यहाँ निशान लगा दी गई है। ये निशान लगाया गया और ये लिखा हुआ है कि कलर स्मोक। ये कलर स्मोक था। यहाँ से सैंपल लिया गया है। देखिए, कुरेद कर यहाँ से पूरे सैंपल लिए गए और अभी भी फॉरेंसिक की टीम, ये पीछे दिखाए तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। फॉरेंसिक की टीम लगातार काम कर रही है। लगातार जो जगह है, जो भी जगह उनको मिल रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उसको राउंड किया जा रहा है और राउंड करके सेकंड स्पॉट है, देखिए लिखा है यहाँ सेकंड स्पॉट। ये सेकंड स्पॉट है जहां वो पीले कलर का जो धुआं निकला था उसको स्पॉट किया गया है। उस जगह की मार्किंग की जा रही है। मार्किंग कर उनके नाप, जो भी प्रोसेस होता है बिल्कुल, देखिए सारे प्रोसेस के तहत इसको अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया। सिक्योरिटी ब्रीच रही यहाँ पर, इससे भी दो राय नहीं है। सांसदों का जो गुस्सा, जो रिएक्शन सामने आ रहा है सुरक्षा को लेकर, वो भी जायज है। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए। जितेंद्र, और कुछ जानकारी क्या निकल करके सामने आई है इस घटना से जुड़ी हुई? और वो सांसद जिसके नाम पर इन्हें पासेस मिले थे, ये लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, उन पे भी क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? प्रिया, इस चीज को समझना होगा कि एक पहला हमला जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। वो जो सिक्योरिटी ब्रीच था जिसमें सिक्योरिटी पास लेकर के गाड़ी लेकर के आतंकी घुस गए थे, उसके बाद से पूरी सिक्योरिटी के अंदर बदलाव किए गए थे। आज जब है 2 युवक सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट के गए, पास बनवा करके गए थे और उसके बाद वो गैलरी से कूदे हैं। इसको इस तरह समझना होगा कि जो सांसद हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के या अपने जाने वाले लोगों को रेफर करते हैं और उनके नाम से लोग जाते हैं, लेकिन वो उनकी सिक्योरिटी चेक नहीं करते हैं। सिक्योरिटी चेक करना, उनके वेरिफिकेशन का काम करना, जब वो जाते हैं उनके आई कार्ड्स होते हैं, उसको चेक करने का काम पार्लियामेंट के जब अंदर जाते हैं। बड़ी सीख भी है जितेंद्र कि आप अगर किसी को इस तरीके से संसद भवन में लेकर के आते हैं, चलिए विजिटर्स पास पे भी उनकी एंट्री अगर होती है, डॉक्यूमेंट सारे चेक करने के बाद भी, तो अगर इस तरीके का कुछ होगा तो नाम आपका भी जुड़ेगा, जवाबदेही आपकी भी होगी। रवि इस वक्त हमारे साथ है। प्रमोद, आपका रुख करूंगी। रवि, आप क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त?
बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए जिसको नापा जा रहा है, जो फर्स्ट स्पॉट है, फर्स्ट स्पॉट दिखाना चाहूंगा मैं कैमरामैन से कि पहला लोकेशन जहां पे वो फायर जो क्रैकर्स था, स्मोकर्स था, उसको जो जलाया गया था उस जगह के से लेकर दूसरे स्पॉट तक, दूसरे स्पॉट पे जहां भी जो चीज़ मिला है उसमें स्मोक की जो चीज़ें मिली है, जो धुआं था चाहे जो बारूद था, उसकी जगह के को मापा जा रहा है, साथ साथ उस जगह को स्पॉट बनाया जा रहा है। स्पॉट के साथ साथ आप देखिए ये तस्वीर, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक एक करके चीज़ों को रखा जा रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ मिल रही है फायर से जुड़ी, जो क्रैकर्स जलाए गए। देखिए यहाँ दिख रहा है पीला स्पॉट, आपको अगर कैमरामैन करीब से दिखाएं तो दिखेगा आपको कि पीला स्पॉट है, जो कि क्रैकर्स जो थे, जो भी स्मोक देकर ये दिखाया जा रहा है, इसको और एक एक करके नोट किया जा रहा है। देखिए शख्स जो आए हुए हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से, सब बातों को नोट भी कर रहे हैं, उन चीज़ों को रख भी रहे हैं अपने बॉक्स में, यानी सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब इन सबूतों को जुटाने के बाद इसके बाद के आगे का प्रोसेस होगा कि पुलिस उनसे पूछताछ में क्या निकालती है, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ था, क्या फायर क्रैकर्स जो थे उसमें, स्मोकर्स में क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया, नॉर्मल क्रैकर्स था, नॉर्मल स्मोकर्स था, इस सब चीजों की जांच होगी। 22 साल पहले हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे जो हमला किया गया था उसी दिन को चुना गया और इस तरीके से उत्पात मचाया गया है, ये सवाल खड़े करता है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद का मैं रुख कर लूं। प्रमोद, कुछ और डिटेल्स आपके पास इस घटना से जुड़ी हुई? देखिए, इस घटना से जुड़े हुए दो लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में है, जो एक महिला है और एक जो युवक है, उनसे लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। स्पेशल दल के डीसीपी राजीव रंजन खुद यहाँ आए थे, पूछताछ करने के बाद वो निकल गए। वहीं दो जो आरोपी थे, जो कि जो विजिटर गैलरी से कूदे थे, उनसे कहीं और जगह पे जो है लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ पूछताछ कर रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को ये तो पता चल गया है कि चारों एक दूसरे से को जानते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इनको पता था कब जो है जो कलर स्मोक फायर है उससे जो है वो सिग्नल देना है और कब नारेबाजी करनी है। तो इन चारों का जो है लिंक वो स्टैब्लिश करने में जुटी है और वहीं सुरक्षा एजेंसी भी ये मानती है कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है और वो चूक है जो ये लोग करना चाहते थे, जो ये प्लानिंग करके आए थे, ये अपनी प्लानिंग में पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। और ऐसे में सवाल सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस या तमाम दूसरी एजेंसियों पे उठ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं किसी भी बड़ी वारदात को अगर टालना है तो सुरक्षा एजेंसियों। प्रमोद, आपको रोक रही हूँ मैं, खबर इस वक्त बता दूं, ये संसद सुरक्षा चूक पर ही बड़ी खबर है। सांसद प्रताप सिम्हा से पूछताछ होगी, ये आपको बता दें। ये वो सांसद है जिनके रिकमेंडेशन पे इन्हें एंट्री पासेस दिए गए थे, जिन्होंने ये उत्पात मचाया है। संसद सुरक्षा चूक पर यह बड़ी खबर है। अब इनसे भी सांसद से पूछताछ होगी। प्रताप सिम्हा इनका नाम है, इनसे भी जांच हो रही है। ये जानकारी इस वक्त देखिए, जांच शुरू भी हो गई है, पूछताछ शुरू भी हो चुकी है और इन चारों को डिटेन करके पुलिस थाने लेकर भी गई है। संसद मार्ग थाने में इस वक्त है और वहां भी इनसे पूछताछ हो रही है और लिंक्स इनके सामने आए आपस में। ये चारों एक दूसरे को जानते हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। अब सांसद जो प्रताप सिम्हा है उनसे भी पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले से जुड़ी। ये जानकारी, ये अपडेट उनके कहने पर ही, रिकमेंडेशन पर ही इन्हें दर्शक दीर्घा का पास दिया गया था। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट उन लोगों ने किए थे। आधार कार्ड की भी कॉपी हमने आपको दिखाई है जो सबमिट किया गया था पास एंट्री के वक्त में। और अब इनसे पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि अगर सांसद इन्हें लेकर के आए थे, इनके रिकमेंडेशन पे इन्हें एंट्री मिली थी, तो वो कितना इन लोगों को जानते थे, कौन थे ये लोग। अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो टीम है दिल्ली पुलिस की, वो भी पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर संसद सुरक्षा मामले से जुड़ी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ लगातार उस सांसद से भी जारी है जिसके रिकमेंडेशन पे ये चारों अंदर पार्लियामेंट में एंट्री लिया था, इन लोगों ने दाखिल हुए थे। तो संसद में आज आखिर इनकी मंशा क्या थी, क्या प्लानिंग थी, वक्त रहते इन्हें पकड़ लिया गया, बड़ा हो सकता था कुछ, ऐसे तमाम सवाल हैं। आरोपी सागर के नाम पर पास, और ये आप वो इस वक्त पास की कॉपी देख रहे हैं, ये पास की कॉपी जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके नाम पर ये पास बने थे और इस यहां से एंट्री होने के बाद ये इस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर दाखिल होता है और ऐसे देखिए कैसे टेबल को क्रॉस करता हुआ ऊपर ये घुसता चला जाता है। संसद की कार्यवाही में न सिर्फ दखल देता है बल्कि सुरक्षा चूक से जुड़ा ये बड़ा मामला है। 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, प्रमोद, जितेंद्र और रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।